ऐसी आएगी इनके बेटे भी डॉक्टर बन के MBBS, ये भी डॉक्टर बन के डॉक्टरी में उत्तराखंड लाकर लोगों के सुख दुख में सामाजिक व्यक्ति के नाते राजनीति में अकेला हमारे से भी ज्यादा इनका समाज से जुड़ाव है। राजनीतिक न होकर एक भाईचारा बना के पूरे के पूरे हल्के में प्रत्येक घर तक इनकी पहुंच है। ऐसा सामाजिक आदमी सेवा कर रहा, उसको राजनीति में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए भाई? लाना चाहिए साहब। अरे वोट तो देनी है, किसी को हर बार देते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है, कई बार तो 2 बार भी हो जाए 5 साल। पर इस वोट की कीमत को समझो। एक तो वो आदमी तो आपके बीच का और जिसके घर बार को जानते हो, और तो तुम को जानता हो, और तो खाली वोट नहीं करता हो, और तो खाली सुख दुख में रहता हो, तो उस वोट की कदर है। किसी के बहकावे में आकर किसी पार्टी वाले बड़ा लीडर कह दे मत भारत तो मेरे किस्सों का दरवाजा, इसने नुए ना बोला हो। MLA का मतलब क्या होता है? जो MLA बनने के लायक हो, जो इस हत्या के दुख दर्द को समझता हो, ऐसा ही व्यक्ति चुन के भेजने का हमारा जागरूक मतदाता का फर्ज और दायित्व बनता है। अपनी वोट उसको दो जो उसके काबिल हो। इन पार्टियों ने तो आपको अपनी जेब में मान के, कोई भी पार्टी आगे, सभी राजनीतिक दल आगे मन मर्जी करते हैं, काबिल लोगों को पीछे धकेलते हैं, जो आपकी वोट के हकदार है, जो आपके बीच के सुख दुख के है, जो आपकी समस्या तकलीफ के बारे में वाकिफ है, उनको कहीं न कहीं ये पार्टियां पीछे धकेलती है। सबसे बड़ा उदाहरण डॉक्टर कपूर सिंह जी आपके बीच में रहते हैं। या जो अपने आप को बड़ा नेता कहते हैं, इनको आपने नेता बनाया भाई, और किसी ने नहीं बनाया। आप तो शुरू से जानते हैं, 40 साल तो मेरे को भी हो गए। सन 85 में मैं कॉलेज में अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव चौधरी भूपेंद्र उठा, उसमें ब्लॉक समिति का चेयरमैन पड़ा था। अब उसके चेयरमैन पड़ा तो बड़े बात इकट्ठे हो गए थे, तो वोट पड़े। हमने शुरू से देख रखे भाई, हमारे लिए पुराना, मेरे परिवार से पुराना भूपेंद्र उठा से कोई नहीं जानता भाई। ये टिकटों की उनको ताकत देने वाले आप लोग बैठे हो यहाँ। वो दिन भी था तो चौधरी भूपेंद्र उठा को इस में ले गए, गाँव जाते थे, 20 आदमी नहीं जोड़ते थे भाई, हमने लाने पड़ते थे भाइयों है क्यों आ रहा भाई, नूर है कोकन दवा महाराज अच्छा हुआ रहा क्या जा रहा है, बस ये होना है हाँ मेरे ये तो अच्छा नहीं करती लोग। तो हमने तो 87 में जब आए हुड्डा साहब, लोग तैयार हुए और इन लोगों ने भजोला PhD डिग्री को हड़ा में पढ़ने का काम किया था। आप लोग दिया वो कृष्ण देव गांव से 87 में दिखा था, कोई नहीं जानता इस गाँव में होता था, काम थे तो भाई 8 लोग मौके पर मेरे साथ खड़े झगड़े का। अगली बार पकाओ रेली घर से छोड़ जाते। अब क्या जाना है दूसरे गाड़ी कोई रेली करी तो चपियो आखिरी जमुना नगर करी जगाधरी करी सबसे ज्यादा गाड़ी कदे बाबू बोल देते था कदे बेटा कभी भाई लूट लिए मार का थारा और 2019 में छोड़ दिए। 20 का चुनाव आया, चुनाव डॉक्टर कपूर इतना तो मेहनत करके इतने बड़े नेता बड़े पीछे 47 लाख वोट दिए, बढ़ते रह गए थे। वो कांग्रेस ने नेता नहीं बनाया था, इस हल्के ने इनको नेता बनाया था। और उपचुनाव में कांग्रेस ने रणनीति बना ली, कहीं डॉक्टर कपूर नरवाल और भूपेंद्र मलिक भी उसकी टिकट ले आए तो तुम यहाँ नहीं जीत पाओगे। दोनों में धासे डाले गए। डॉक्टर साहब 5-7 दिन पहले हमने बताया
उसका गोटा बोलता रहे थे वहां कहते थे मां डॉक्टर साहब इन कांग्रेसिया के घर से बुलाइयो, ये जाओ गए थे आप पे ठगेंगे, सही उतना बताओ। इनको ये कह के शामिल कर लिया कि आपको चुनाव लड़ाऊंगा। आखिरी तो इतना बंदा और नेता इस हल्के का, जो इस हल्के की आवाज हर दिल का प्यारा, उसको ये कह के अगर हम चुनाव लड़ाएंगे शामिल कर लिया। मैंने पता था उस बात का, क्योंकि बराबर दोनों से बात चल रही थी उनकी। मैं तो साल आगे जाल में आगे होना क्या था, उसको तो 3 महीने पहले टिकट दे रखी थी भाई। वो तो जात खराब कर खातिर डॉक्टर साहब ने ले गए थे। फिर डॉक्टर साहब को मैंने तो याद भी दिलाया, मैं 1998 में बड़े डॉक्टर साहब के साथ भी धोखा कर रखा है इन्होंने कांग्रेस वालों ने। पर डॉक्टर साहब सादे भोले हैं, इनको कोई तो आदमी आगे कैसे बहका लो। शराफत है इनके अंदर, राजनीतिक आदमी नहीं है, चालबाज नहीं है, भावुक हो जाते हैं, कहना मान लेते हैं, अगले को अपने जैसा मानते हैं। इनमें एक कोई है, 2-4 बार उन्होंने भगा गए, इनका टाइम खराब करवा दिया। और अब देख लो कैसे किया। एक तो डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल और एक जो विधायक बन रहा है, तुलना कर लो आप। 2020 में इन्होंने फार्म भर दिया आप लोगों की शरण से, पहले ढाले गांव से था, सारा भाईचारा था, सब नवीन प्रताप की शरीफ आदमी काम मान गया था। हल्के ने बूटा साहब आगे बोला भाई मेरा क्या मान लिया, अगली भी ऐसे दूंगा। इन थारी दाम मान के शरीफ आदमी नरम आदमी है तो कौन लगाई भी कह दो एक मान देगा इफकड़ा को न मानना तो थारे कह दे तो मान ली ना, इफकड़ा ना मानना। इसके ना धोखा निकला कांग्रेस पार्टी ने थारी के धोखा करा। हमारी ये लेके रे बड़ो दल के लेके रखे है और तो हल्का के साथ धोखा करा है। इसका मदद उठाना है क्या? नहीं भालू के आदमी है या भूपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं दावा। चलो भालू के आपको बुराई नहीं कर रहे भाई, ठीक है हो गया है। पर जो डॉक्टर कपूर के साथ वादा खिलाफी की ये कह के एक आदमी चुनाव नहीं कर रहा है, विधायक भाई भालो ये बड़ा आशीर्वाद दे रहा है। बारिश में शुभ शुभ बारिश आती है तो ये चीज जिंदगी को बात करने के बाद आशीर्वाद देता है। किसान बैठे सारे ना कोई नहीं बात है, बैठे रहो परला अब जो घटनाक्रम हुआ उपचुनाव में मिलने बढ़ते रिकॉर्ड तोड़ते आज तक भारत देश में किसी उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नहीं जीता है। उस समय जीतते डॉक्टर साहब इनको भरोसा विश्वास में लेकर ठगने का काम जो कांग्रेस वालों ने किया और अब फिर दोबारा से ठग लिया। सारे हल्के में एक जो इनको टिकट की उम्मीद कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से, तो इनके हमल दल साथी सारा था, उनके दिलों पर
क्या बीती है ये आप लोग मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। वो भी मातम छा गया जिस दिन डॉक्टर कपूर का नाम सुना और हम दूसरी पार्टी में थे। ये टिकटों की पाठ होने के बाद अनेकों लोग मेरे पास भी आए कि आप भी डॉक्टर कपूर का समर्थन करो। मैं हम दूसरी पार्टी में लोग आ रहे, इनके घर भी जा रहे, मेरे घर भी आ रहे, मेरे को भी मजबूर करा माँ बेटा साहब सोचेंगे ले। फिर भाई जीता उठा के साथी बैठे, कप्तान उठा जी ना गरीबू पहलवान देवेंद्र सरपंच कटवाल से और 2-3 साथी और आए। देवेंद्र सरपंच भी आए। ये जीता उठा जी का संदेश लेके आए। भाई आप साथ हो लो, डॉक्टर कपूर को तैयार कर लो। मैंने रावत तुम साथ देते हो, लोटर नून गेर गाते हो, तब डॉक्टर कपूर से मत करूंगा, मैं भी साथ आऊंगा। जैसे किसी पार्टी को हम तो पार्टी से बगावत साहब के साथ आ गए। अब मैं जीता उठा खाली नाड़ी की अरे हाँ भाई इसको बोला अरे हो ठीक है। अरे आप तो कह रहे थे उठा साहब जितना उठा या खड़ा हुआ भाई, जितना उठा की तरफ से आए हुए हम सब। आप ये तो कह रहे थे उठा साहब 16 तारीख के लिए जस्टिस वाला फार्म डालेगा। एक मिनट रुक जाओ। फार्म डॉक्टर साहब ने नहीं भरा, हमने भरवाया, मैंने भरवाया, जीता उठा भरवा एक चम्बल नाम तो इनका फार्म हुआ सकते हैं, डॉक्टर कपूर सिंह फार्म नहीं हुआ सकते। डॉक्टर कपूर सिंह फार्म नहीं डालते हुए ना इन भरा भराई ने ठाओगे कैसे। वो चम्बल नाम आगे लोग जो इनके घर गए हैं वो तो कहते ठालो, डॉक्टर कपूर ने ठाया। अब मेरा भाई ये कथूरा गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे भाई, पूरे हल्के में आपसे उम्मीद है, पूरे चम्बल के गांव की जो मांग थी वो आपके लाल ने बेटे लौटी। कथूरे गांव का ये फर्ज पड़ता है, पहले तो अपना देश होता है, फिर प्रदेश, फिर जिला, फिर तहसील और फिर अपना गांव। अपने गांव का खड़े हो तो दूसरे का वोट देने का वो नहीं होता भाई। धर्म का नाम फर्ज पड़ता। जब तक हम अपने बच्चों को आगे लिखता होंगे ना और उदाहरण देता भाई। हमारे गांव का तकबीर मल के पकड़ा तकरीबन 5 टिकट हमारे गांव में है। जब आप लोगों ने अपनी वोट की कीमत है, इस गांव की कीमत बनानी है तो अपना एकता दिखाइयो गांव का। डॉक्टर कपूर नरवाड़ को 100% वोट करके दिखाओ, केवल 150 से निकाल। इस तरीके से वोट दे दियो, मैं भरोसा दिलाऊं बहुत धन्यवाद। अगर इसमें आप चूके तो ये और भाई भी इस गांव के राजनीतिक भाई जो तकदीर बैठा इनने भी कोई नहीं पूछा आप गाना कोई सा भाई राजनीतिक होगा, इस गांव का बालक होगा, उसने भी कोई नहीं पूछा। तो गांव में एक नाके में उतरता हुआ हमारे बड़का क्यों पूछ करेगी पार्टी। अब जब लोग खंड के कितना वोट देगी ना तो आगे आने वाली पीढ़ी भी लोग आ रहे हैं ना हमारे बुजुर्ग साड़े देते। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज डॉक्टर कपूर नरवाल की तरफ सारा हल्का उम्मीद से देख रहा है तो कथूरा गांव का फर्ज बनता है कि पूरे हल्के ने जो आपके पगड़ी बांधी है इसके लिए आप पूरा कंधे से कंधा साथ मिला के दे दे। प्रत्येक गांववासी खुद को डॉक्टर कपूर नरवाल समझ कर हल्के में उतर जाए और 5 तारीख तक बैठे नहीं तो आप लोगों ने आज इतनी भारी संख्या में आए, रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। 4 दिन पहले 85 में फार्म भरा था भाई, दीपेंद्र उठा भी आया था। इतने आदमी तो उड़े भी ना रहे सब्जी मंडी में, जितने आज कथूरा गांव में आए और पार दिया आप लोगों ने तो भाई। अब दोनों हाथ खड़े करके दिखा दो भाई,
से भी जिता जाओगे इन सभी का जो आए हैं डॉक्टर कपूर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। पंकज आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुए। डॉक्टर साहब गलवा दे माइक कटा के अब मैं डॉक्टर कपूर नरवाल को बुलाना चाहूँ। उससे पहले गांव कठुरा इकट्ठा हुआ है। गांव अपना अंतिम फैसला ले लो। पहले अगर डॉक्टर कपूर का चुनाव लड़ाना है तो हाथ उठा के एकदम कह दो डॉक्टर पीछे क्यों काम कट्ठा हो रहा है। बात और कहना चाहूंगा, सबने मेरा हमारा अड़ोसी पड़ोसी कौन निहारा, चाहे अपना हाथ जोड़ने पकड़े चाहे पांव पकड़ने पकड़े, हाथ जोड़ेंगे पांव पकड़ेंगे और सारे भाइयों ने मना कर कभी एक नाका निकल जाओ। जब यूं कठुरा काम की कामयाब हो गए बड़ौदा हल्का की कामयाबी होगी। और एक सूचना और देना चाहूंगा, 15 तारीख को 10 बजे बड़ौदा गांव में अनाज मंडी है। अनाज मंडी में बड़ौदा हल्का इकट्ठा होगा। 10 बजे ये दिखा दो, हरियाणा प्रदेश में दिखा दो, अकेले किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं कि बड़ौदा हल्का ने अंगड़ाई ले ली, पीछे नहीं हटेगा। जीत करके सरकार बना के पीछे हटेगा, अपने डॉक्टर कपूर का मंत्री बना के पीछे हटेगा। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर कपूर नरवाल जी से, वो गांव वासियों का आशीर्वाद दें। डॉक्टर कपूर नरवाल जी राजवीर चेयरमैन की, डॉक्टर कपूर नरवाल की। डॉक्टर कपूर संघर्ष करो, डॉक्टर कपूर संघर्ष करो, डॉक्टर कपूर जिंदाबाद, कठुरा गांव जिंदाबाद। आदरणीय प्रधान जी, साथ आए सभी नेतागण, ज्यादा टाइम दो मिनट लगाओ, ज्यादा टाइम मेरे गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, दादा, ताऊ, चाचा, भाई, माता तथा बहनें, जहां तक मेरी आवाज आ रही है बच्चों तथा साथियों, मैं 2020 का जो चुनाव था, उपचुनाव में उस टाइम भी यहाँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया था। और मैंने धरी पंचायत में अपनी जन्म स्थली में नतमस्तक होकर आप लोगों का आशीर्वाद लिया था। वही बात आज मैं अपनी जन्म स्थली पे नतमस्तक हो गया, आपका आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों, साथियों, मैं कोई आज वोट मांगने के लिए नहीं आया आपके पास। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय मांगने के लिए आया हूं आपके पास।
मैंने 7-8 तारीख को भी लोग गए हुए थे घर पे, मैंने बिल्कुल यूं मना कर दिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कल हालात ने ऐसी करवट ली, मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तड़के चाय पानी पीना होगा और सुबह से 6 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया। 10:30-11 बजे जाके फैसला लिया। 250-300 मेरे साथी पूरा बड़ौदा हल्का से आए हुए थे, वो कहने लगे तेरा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग, ना चुनाव लड़ता हूं। उन लोगों ने मेरे को ये बात कही, लेकिन मैंने इस बात के लिए, मैं भाई भूपेंद्र जी आए, फिर उनके साथी आए, मैं एग्री हो गया। मेरा बिल्कुल भी मन चुनाव लड़ने के लिए नहीं था। लोग कहने लगे ये आपका चुनाव नहीं है, बड़ौदा हल्का का चुनाव है। तो साथियों, मैं किसी राजनेता की खिलाफत नहीं करता। शुरू से चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर थे, चौधरी बंसीलाल थे, डॉक्टर महार सिंह थे, गुप्ता जी थे, फिर अपने हुड्डा साहब बने, चौटाला साहब बने। मैंने किसी की पर्सनल कटाक्ष कभी नहीं करता, किसी के भी बारे में, हुड्डा साहब के बारे में या किसी, मैं पर्सनल कटाक्ष नहीं करता। हाँ, पार्टी में कटाक्ष कर देता हूँ और पार्टी में कटाक्ष करना पड़ता नहीं। लेकिन आज की जो कथुरा की पंचायत हुई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों से अपने लिए न्याय मांगने के लिए आया। आप लोगों को पता है, पिछले 3 साल से कैंसर का पेशेंट हूं मैं। मैंने 8 तारीख को बोल दी ये बातें आप लोगों के बीच, लेकिन उस दौरान भी हर महीने मैं कीमो लगवाने जाता हूं दिल्ली वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने आप लोगों के बीच में शुभ मांगना नहीं छोड़ा, सब बुजुर्गों। और मैं आज भी यही बात आपके बीच में कहने आया हूं। अगर मैं मर भी जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को क्या कह जाऊंगा, इस बड़ौदा हल्का के लोगों का साथ छोड़ना ही साथियों। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने पीछे भी एक बात कही थी, अगर आपने साथ देना है तो सारे के सारे चूची बच्चा जैसे कह रहे थे पीछे कुछ हमारे साथी किसी तरह अलग हो गए थे, सारे के सारे साथी आप साथ दे दो, बड़ौदा हल्का पूरा का पूरा साथ दे देगा। लेकिन पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है, दोनों बार में मेरे साथ जीत का स्वाद नहीं चख पाया। और अब की बार लोगों का जो हजूम, जो लोगों का आशीर्वाद पूरे हल्के से आ रहा है, उससे मेरे को लगता है आप लोगों के आशीर्वाद से अब की बार विधानसभा में जाने का काम करेंगे। कपूर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। आप जहां जिसकी सरकार बनती हो, आप जहां काम पकड़ के ले जाओगे वहीं काम पकड़ के आपके साथ साथ जाऊंगा। और जिसकी सरकार बनती हो, चाहे हुड्डा की बनती हो, चाहे और किसी की बनती हो, मैं उनको समर्थन देने का आपके आशीर्वाद से काम करूंगा। तो दोस्तों, मैं ज्यादा न कहते हुए ज्यादा मन प्राप्त हो गया, लेकिन एक बात जरूर कह देता हूँ, आखिरी बार ये आखिरी चुनाव है मेरा, आगे चुनाव लड़ने का भी विरोध नहीं है, लेकिन या तो वोट दे दियो या लकड़ी दे दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट भी देंगे, सारे काम कराएंगे मेरे भाई। दूसरी सारा काम इकट्ठा हो गए, हल्के में निकल लो। 15 तारीख के लिए ज्यादा से ज्यादा आप वहां दिखा दो कि पूरा एक रैली, पूरी हैवी रैली हो जाएगी। लोगों के अपने आप पास में बांटते हैं कि भाई एक तरफा इलेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दो, कपूर बढ़ा दो, कोशिश की जाएगी, कपूर न जाएगी। राजवीर चेयरमैन ये कह रहे हैं कि भाई हम फार्म
कि कह दो फार्म नहीं उठाएंगे। वो ना ठावा फार्म अपन उठाना है, अपन बनाना है। सही बात है। और जहां तक की बात प्रिंसिपल साहब भी बता रहे थे, सारी राजगीर जी भी बता रहे थे, मैंने पीछे भी एक बात कही थी कि भाई मेरी नहीं, हमारे बुजुर्गों से भी कोई गलती हुई है, उसके भी लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और मेरी उसमें मेरे बुजुर्गों ने कोई गलती की है उसके लिए भी, और अगर मैंने भी कोई गांव में गलती करी है, कोई छोटी मोटी हुई है, अनजाने में हुई है, ना हुई है, उसके लिए भी मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मेरी जान पहचान, मैंने कभी किसी के साथ जाति नहीं की, किसी की कोई किसी तरह की कोई बात मैंने सिफारिश करने के बारे में, अगर किसी दो भाई की काम के आगे आपसी झगड़ा हो तो ये क्या है कि मैं फैसला होता हूँ, मैं कहता हूँ आपको नहीं को डॉक्टर कपूर की, डॉक्टर कपूर की, भाई भूपेंद्र की तादाद में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और ये 10-15 दिन का काम है, सारे काम छोड़ रहे मेरे लिए लगभग पूरे हल्के में निकल जाए। अरे तीन के हमारे वो तेरे नाम